नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रॉमर्स पर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस रियलिटी से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शॉर्ट सर्किट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन सच ये है कि लूज कनेक्शन शॉर्ट सर्किट से भी ज्यादा डेंजरस होती है। आज की वीडियो में मैं आपको लॉजिक के साथ समझाने वाला हूँ कि लूज कनेक्शन क्यों एक साइलेंट किलर होता है और कैसे ये धीरे धीरे आग या फिर कोई एक्सीडेंट कर सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लूज कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, लूज कनेक्शन का मतलब होता है वायर प्रॉपर्ली टाइट नहीं होना। हमारे घर के जो मीटर बॉक्स होते हैं उसके अंदर कई प्रकार के कनेक्शंस होते हैं, जिसके लिए अलग अलग एमसीबीज, आरसीसीबी या अलग अलग डिवाइस को यूज करना पड़ता है। ऐसे डिवाइसेस में कनेक्शन करने के लिए हम एक स्क्रू की मदद से वायर को कनेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कनेक्शन पूरी तरीके से टाइट नहीं होता है और वहां पर कनेक्शन लूज रह जाता है, जिस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से स्पार्क होने लगते हैं। टर्मिनल्स के बीच में गैप बढ़ जाता है और वहां पर कार्बन की ब्लैक ब्लैक लेयर जम जाती है स्पार्क की वजह से। इस कंडीशन में करंट को स्मूथ पाथ नहीं मिलता है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल डायरेक्टली टच हो जाए, यानी कहीं ना कहीं पर फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाए। उस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और करंट अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है और तुरंत आपका जो एमसीबी या फिर कोई फ्यूज होता है वो ट्रिप हो जाता है। मतलब पूरा सिस्टम ही तुरंत बंद हो जाता है और ज्यादा डैमेज होने से बच जाता है। अब दोस्तों समझते हैं आखिर लूज कनेक्शन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, जब कभी कहीं पर कोई लूज कनेक्शन रह जाता है तो उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट का एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट ज्यादा लगेगा, जिस वजह से हीट जनरेट होगी और इसी वजह से जो वायर्स या फिर डिवाइस होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा हीट हो जाती है, कई सिचुएशन में वहां पर स्पार्किंग भी होती है। और ऐसी सिचुएशन में सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि एमसीबी ट्रिप नहीं होती है। इसी सिचुएशन की वजह से फायर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एमसीबी अगर ट्रिप नहीं होती है तो सप्लाई कंटिन्यूअसली चालू रह जाती है। पूरा वायर का इंसुलेशन मेल्ट होने के बाद उसमें फायर लग जाती है। लूज कनेक्शन होने के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे आपका स्विच बोर्ड या फिर जो सॉकेट और पिन आप यूज करते हैं वहां पर भी लूज कनेक्शन कई बार रह जाता है। हमारे घर में जो मेन सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके पास में जंक्शन बोर्ड्स भी लगते हैं, वहां पर भी लूज कनेक्शन के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों अगर हम शॉर्ट सर्किट और लूज कनेक्शन को आपस में कंपेयर करें तो शॉर्ट सर्किट में फॉल्ट तुरंत आता है। प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे एमसीबी या आरसीसी भी तुरंत ट्रिप हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम विजिबल होती है, यानी हमें पता लग जाता है कि इस जगह पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहीं अगर हम लूज कनेक्शन से कंपेयर करें तो इसके अंदर फॉल्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, हीटिंग अंदर ही अंदर होती रहती है और हमारे वायर या फिर दूसरे जो अप्लायंसेस होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं। इसके अंदर कई बार हमें प्रॉब्लम विजिबल नहीं होती है, यानी हम बाहर से देखकर नहीं पता लगा पाते हैं कि अंदर का वायर डैमेज है या नहीं। लूज कनेक्शन के केस में फायर का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए लूज कनेक्शन को एक साइलेंट किलर की तरह कहा गया है। अब दोस्तों जो एमसीबी होती है वो लूज कनेक्शन में ट्रिप क्यों नहीं होती है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एमसीबी ट्रिप तब करती है जब करंट रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाए। लूज कनेक्शन के अंदर करंट लिमिट के अंदर ही रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए हीट ज्यादा बनती है। एमसीबी कभी भी हीट नहीं देखती है, वो सिर्फ करंट देखती है, इसीलिए एमसीबी बहुत सारे सिचुएशन में ट्रिप नहीं होती है और उसके अंदर डैमेज बढ़ता ही रहता है। लूज कनेक्शन के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे वायर का इंसुलेशन पूरी तरह से जल जाता है। आप जो प्लग या फिर सॉकेट लगाते हैं कई बार तो वो भी पूरा मेल्ट हो जाता है। स्विचेस के ऊपर कार्बन लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की, जिस वजह से स्विच काम करना बंद कर देते हैं। आपके घर में जो अप्लायंसेस लगे हैं, टीवी, फ्रिज, वो सब डैमेज होने के चांसेस होते हैं और सबसे बड़ा रिस्क होता है फायर का। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि लूज कनेक्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्या क्या सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल होता है कि वायरिंग जो हमने करी है उसको प्रॉपर्ली टाइट करा जाए। वायर की जो साइज है वो भी ज्यादा मैटर करती है। सारे स्क्रूज को टॉर्क के साथ टाइट करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजों को टाइम टू टाइम पर चेक भी करना होता है। अगर कहीं पर कोई कार्बन का डिपॉजिट दिखे तो उसे तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बड़े एक्सीडेंट से बचा सकती है, चाहे शॉर्ट सर्किट हो या लूज कनेक्शन। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि कई बार लूज कनेक्शन शॉर्ट सर्किट से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन
इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि लूज कनेक्शन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट बढ़ जाती है और उसी हीट की वजह से फायर लग सकती है। दोस्तों, आप अगर एक इलेक्ट्रिशियन हो, स्टूडेंट हो या फिर घर की वायरिंग का काम सीख रहे हो तो इस नॉलेज को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इलेक्ट्रोमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।